Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं हम लोग मॉडर्न इंडिया चल रहा था, आधुनिक भारत चल रहा था और मॉडर्न इंडिया में आज जो चैप्टर देखेंगे ये देखेंगे हम लोग अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। अंग्रेजों के मैसूर से संबंध ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसमें मूल रूप से यह बताया गया है कि जो मैसूर का शेर अर्थात मैसूर के जो सबसे आप कह सकते हैं कि प्रमुख व्यक्ति हुए टीपू सुल्तान, उसके जो हैदर अली का पुत्र था उसमें और अंग्रेजों के बीच संबंध में उसके बीच जो युद्ध हुई उसका वर्णन देखेंगे हम लोग। और जो भी चीज़ें मैसूर से जुड़ी हुई अंग्रेजों के साथ जो संबंध था उसको हम लोग इस वीडियो में, आज की वीडियो में देखेंगे। तो इसमें जो यहाँ का कुछ युद्ध लड़ा गया वह भी है और जो महत्वपूर्ण संधियाँ हुई है ना, जो महत्वपूर्ण संधियाँ मैसूर में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुई वह भी यहाँ पर देखेंगे। और कुल मिलाकर के आज का जो चैप्टर है अंग्रेजों के मैसूर संबंध वह इस वीडियो में पूरा देखेंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक वीडियो में एक चैप्टर हो जाएगा। अगर आप पूरा वीडियो देखिएगा तो मैसूर और अंग्रेज संबंधित जो क्वेश्चन होगा वह इसमें आ जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट से। सबसे फर्स्ट पॉइंट है 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में तो ये याद रखिएगा एग्जाम में कि जब भी मैसूर और अंग्रेज संबंध होगा तो वह 1761 के करीब से स्टार्ट होगा। तो 1761 ईस्वी में हैदर अली है ना, 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। 1761 ईस्वी में हैदर अली नाम का एक व्यक्ति वह मैसूर का शासक बना। तो हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? 1761। ये कब की बात है? 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। अगला पॉइंट पर आते हैं। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण दो प्रश्न है। एक प्रश्न तो है हैदर अली की मृत्यु कब हुई? तो हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में, सन 1782 में। हैदर अली की मृत्यु कब हुई? सन 1782 में। देखिए 61 में वह मैसूर का शासक बना और 82 में मृत्यु हो गई। तो ये कितना हुआ? 21 साल है ना। 21 साल के बाद मतलब 21 साल तक ये मैसूर का शासक रहा और उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। तो 1761 ईस्वी में शासक बना और मृत्यु 1782 ईस्वी में हो गई और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई है ना। जब दूसरा युद्ध चल रहा था मैसूर का, द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था, आंग्ल मतलब अंग्रेज है ना, अब मैसूर मतलब मैसूर, तो अंग्रेजों और मैसूर के बीच, मैसूर के योद्धाओं के बीच जो युद्ध हुआ, द्वितीय युद्ध हुआ, उसमें क्या हो गई? हैदर अली की मृत्यु हो गई और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1782 में हुआ। तो इसकी मृत्यु कब हुई? 1782 में। देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक वारेन हेस्टिंग्स के समय चला। 1780 से 1782 से 1784 बीच में आ गया 1782, जहां की हैदर अली की मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन हुआ? टीपू सुल्तान। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसी का पुत्र कौन हुआ? टीपू सुल्तान हुआ, जिन्होंने की बहुत ही बाद में बहुत नाम कमाया, बहुत शोहरत कमाई। किसने? टीपू सुल्तान ने। तो ये टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था, उत्तराधिकारी था। 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में पादशाह की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? पादशाह की। कहां पर? श्रीरंगपट्टनम में। क्या कहा? 1787 में, 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने, 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में पादशाह की उपाधि धारण की। तो वहां श्रीरंगपट्टनम में कौन सी उपाधि धारण रखी? तो पादशाह की उपाधि धारण की। तो प्रश्न आता है पादशाह की उपाधि किसने धारण की? तो ये धारण किया है टीपू सुल्तान ने। और कब? 1787 में। कहां पर? तो अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में, अर्थात मैसूर की राजधानी उस समय श्रीरंगपट्टनम हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। देखिए यहां पर दो पॉइंट है। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। यह जो प्रश्न है, स्वतंत्रता का वृक्ष किस शासक ने लगाया? तो टीपू सुल्तान ने। यह प्रश्न आएगा, स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया? टीपू सुल्तान ने। स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया? टीपू सुल्तान ने। और अपनी राजधानी कहां पर? श्रीरंगपट्टनम में। स्वतंत्रता का वृक्ष टीपू सुल्तान ने लगाया और श्रीरंगपट्टनम में, अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में। तो स्वतंत्रता का वृक्ष
श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने लगाया, और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना, है ना, जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। तो जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन बना? टीपू सुल्तान। और स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया? टीपू सुल्तान ने। कहां पर? श्रीरंगपट्टनम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हो गई। अब देखिए इसकी जो मृत्यु हुआ किसका? टीपू सुल्तान का, वह 1799 अर्थात 1800 ईस्वी से एक साल पहले, है ना, 1799 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, है ना, मैसूर के युद्ध के दौरान, मतलब लड़ते लड़ते ही वीरगति को प्राप्त हो गए। तो इसमें टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध अर्थात चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में के दौरान 1799 ईस्वी में हो गई। तो यहां से आपको सबसे पहले याद रखना है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 1799 में। और कब? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ने के दौरान। चतुर्थ आंग्ल युद्ध मैसूर लड़ते हुए ही उनकी मृत्यु हो गई। और ये युद्ध कहाँ चल रहा था? तो यह श्रीरंगपट्टनम में, है ना, श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध, मतलब श्रीरंगपट्टनम में ही ये युद्ध, इनकी जो राजधानी थी वहीं पर चल रही थी। आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शेर ए मैसूर किसको कहा जाता था? शेर ए मैसूर का अर्थ है मैसूर का शेर। ये जो उर्दू लफ्ज है इसमें ए लगा देते हैं। ए लगाने का मतलब होता है कि जैसे देखिए एक ए और ओ दोनों लगाता है। जैसे देखिए शेर ए मैसूर मतलब मैसूर का शेर, ओ भी लगाता है, जैसे लब ओ रुखसार, है ना, मतलब होठ और रुखसार मतलब गाल। तो यह जो इस तरह जो ए लगा करके, जैसे शहीद ए आजम, ये भगत सिंह को कहते हैं। तो इस तरह करके बहुत सारा ऐसा है। शेर ए बिहार, तो ये जो ए का मतलब हुआ, शेर ए कश्मीर मतलब मैसूर का शेर किसको कहा जाता था? तो ये टीपू सुल्तान को कहा जाता था। मैसूर का शेर टीपू सुल्तान कहा जाता था, मतलब शेर ए मैसूर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान के राजधानी के राजसी झंडे पर, टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। एक शेर की तस्वीर, टीपू सुल्तान की जो राजसी झंडा था उसके ऊपर एक शेर की तस्वीर हुआ करती थी, अर्थात शेर की तस्वीर होती थी। आगे बढ़ते हैं। 1760 ईस्वी में वांडीवास, 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज ने सर आयर कूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। लाली की नेतृत्व वाली कौन सी सेना थी? ये फ्रांसीसी सेना थी, और इसको पराजित किया। क्या कहा? 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ। वांडीवास का युद्ध 1760 में। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में। तो कह रहा है 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयर कूट के नेतृत्व में, अंग्रेज किसके नेतृत्व में लड़े? सर आयर कूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। लाली की नेतृत्व वाली, अर्थात एक सेना होगी जिसका नेतृत्व कौन कर रही थी? लाली। तो लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। ये कब हुआ? 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ, और इसमें अंग्रेज ने सर आयर कूट के नेतृत्व में, मतलब अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व करता थे वो आयर कूट थे, और उधर जो है वो लाली ने, फ्रांसीसी सेना जो थी उसका नेतृत्व करता लाली था। और इस दोनों में क्या हुआ? वांडीवास का युद्ध हुआ, और फ्रांसीसी सेना को पराजित किया किसने? अंग्रेजों ने। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा कि वांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो वांडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ, है ना। वांडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में हुआ, है ना। और वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों के जो नेतृत्व करता थे कौन थे? सर आयर कूट थे, और फ्रांसीसियों के जो नेतृत्व करता थे वो लाली थे। कौन थे? लाली। चलिए, अब यहां तक तो पॉइंट हम लोगों ने देखा। अब जो है कुछ महत्वपूर्ण युद्ध है और उसकी कुछ महत्वपूर्ण संधियां हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769, याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, है ना, 1767 टू 1769। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यह देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1780 से 1784। और इसमें जो गवर्नर जनरल इस तरफ जो है
ये गवर्नर जनरल का नाम है ना, गवर्नर जनरल का नाम है जिसके समय में ये युद्ध लड़ा गया। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 में हुआ। किसके समय में? वारेन हेस्टिंग्स के समय में, है ना, वारेन हेस्टिंग्स के समय में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1790 से 1792। किसके समय में? कॉर्नवालिस के समय में। किसके समय में? कॉर्नवालिस के समय में। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? कॉर्नवालिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, इसी में ना चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में, और लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। किसके समय में? लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। और लॉर्ड वेलेस्ली के समय में जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया, इसी में टीपू सुल्तान की हत्या हो गई, मृत्यु हो गई, वीरगति को प्राप्त हो गए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध मराठा, हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। ये देखिए कितना महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान रखिएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में जो हुआ, इस युद्ध में मराठा भी, हैदराबाद के निजाम भी और अंग्रेजों की संयुक्त सेना भी, ये तीनों मिलकर के मैसूर के खिलाफ लड़ी थी। तो तीनों में कौन कौन हो गया? मराठा, हैदराबाद का निजाम एवं अंग्रेजों की संयुक्त सेना, ये सभी मैसूर के खिलाफ हुई। और इसी युद्ध, ये तृतीय आंग्ल युद्ध था ना, तो तृतीय आंग्ल युद्ध में कौन कौन लड़ा? मराठा, हैदराबाद का निजाम और अंग्रेज एक तरफ थे, और एक तरफ मैसूर था, अर्थात मैसूर का शेर टीपू सुल्तान था। चलिए, अब यहाँ तो हम लोगों ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध देखा। इसमें मूल रूप से याद रखने वाला इसका ईस्वी सन है और गवर्नर जनरल है किसके समय में हुआ। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा कि अगर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तो कब हुआ? 1767 से 1769। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। और चौथा कब हुआ? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, यह 1799। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो गवर्नर जनरल था, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का गवर्नर जनरल नहीं दिया हुआ है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस थे। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब महत्वपूर्ण संधियां। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें जो है मद्रास की संधि हुई। किसकी? मद्रास की संधि। कब? 1769 ईस्वी में। याद रखिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के साथ समापन हुआ। और ये कब हुआ? 1769 में। ये याद रखना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी संधि हुई? तो मद्रास की संधि। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, मद्रास की संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुआ? तो आपको ध्यान रखना है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। और कब? तो 1769 में। कब? 1769, है ना, 1769 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो महत्वपूर्ण संधियां हुई, वह मंगलोर की संधि हुई। तो याद रखना है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई? मंगलोर की संधि। कौन सी संधि? मंगलोर की संधि। और कब हुई? 1784 ईस्वी में। कब हुई? 1784 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ। और यह कब हुआ? 1784 ईस्वी में, है ना। 1784 ईस्वी में यह जो ईस्वी सन दिया गया है, यह संधि की ईस्वी है। याद रखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समापन संधि किसके साथ हुई? तो बंगलोर की संधि के साथ एंड हुई। और कब हुई? 1784 में। आगे बढ़ते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यह तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है। और यह श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ एंड हुआ। कब हुआ? श्रीरंगपट्टनम की संधि। और कब? 1792 में। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। तो इसको याद रखिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि। मद्रास, मंगलोर, श्रीरंगपट्टनम। देखिए, मद्रास में 1 2 3 अक्षर है ना। द्वितीय में 1 2 3 4 अक्षर है। और तृतीय में 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर है। मतलब ज्यों ज्यों आगे बढ़िएगा, लेटर, नंबर ऑफ लेटर अगर बढ़ता जाएगा, आप उसको युद्ध को बढ़ाते जाइएगा। अगर कंफ्यूजन है तो मद्रास, तो यह हो गया प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध संधि। इससे थोड़ा सा बड़ा वर्ड है मंगलोर, जिसमें कि 1 2 3 4 अक्षर है। तो अगर यहाँ पर हो गया 4 मंगलोर, तो यह मद्रास थोड़ा सा बड़ा हो गया। यह हो गया द्वितीय। और तृतीय में श्रीरंगपट्टनम की संधि।
तो इसके साथ ही ईस्वी भी आपको याद रखना होगा। मद्रास की संधि 1769, मंगलोर की संधि 1784, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। तो इस तरह करके जो अंग्रेजों के मैसूर से संबंध चैप्टर है इसको हम लोगों ने देखा और इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उसको हमने देखा। इसमें मूल रूप से आपको जो युद्ध है, मतलब चारों युद्ध, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ युद्ध है और जो महत्वपूर्ण संधियां हैं इसको ध्यान में रखना है। बाकी पॉइंट जो ऊपर वाला है ये तो आपको ध्यान में रह ही जाएगा और एक दो बार पढ़िएगा जरूर याद रह जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। एक दो बार देखिएगा जरूर होगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 67 से 69, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 जिसमें कि उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और इसके बाद अगली वीडियो हम आपके लिए जो इसके आगे का पॉइंट होगा, जैसा कि जानते हैं हम टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, एक और से लेसन वाइज वीडियो पोस्ट करते हैं आप लोगों के लिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर कीजिए। अगर वीडियो को देखते हैं तो लाइक जरूर कीजिए, उससे हमारी जो आत्मबल है वो मजबूत होती है और हम एक उत्साह के साथ, एक एनर्जी के साथ आपके लिए काम करते हैं। तो यहाँ यहीं एंड करते हैं और कुछ मार्गदर्शन भी कीजिए कमेंट के माध्यम से कि वीडियो कैसी लगी या और कैसा आना चाहिए या क्या बदलाव होना चाहिए। हम उस पर अमल करेंगे और आपके लिए और अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट जो है, एक अच्छी प्रोडक्ट आपके लिए लाएंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कर चुके हैं तो तहे दिल से शुक्रिया आपका। धन्यवाद। थैंक यू।